हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं इसमें इनवर्स फंक्शन का अवकलन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के अवकलन के कुछ सूत्र लिखे हैं और इन्हीं सूत्र को हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समझते हैं ये सूत्र आते कैसे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम किसी एक को मान लेंगे यहाँ पर, जिससे y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, जब भी इनवर्स माना जाता है तो इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद होगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो साइन y बराबर x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम x सापेक्ष से अवकलन कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस इनवर्स फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्स फंक्शन का त्रिकोणमिति यूज होता है। तो ये सब इनवर्स फंक्शन अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि इनमें वही सारे इसमें यूज है। जितने कैलकुलेशन होते हैं सारे इनवर्स फंक्शन के ही होते हैं। ठीक है, जो भी प्रूफ कराए हैं जितने भी सूत्र वो सारे यूज हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आते कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स के क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इसका भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या इसको मान लिए हैं y बराबर साइन इनवर्स x, तो साइन इधर आएगा, साइन y हो जाएगा और x यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन y और डी बाई डी एक्स एक्स के। अब x सापेक्ष हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा cos y, और y का भी होगा ना स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर 1 आ जाएगा। चेक कर लो, यही आएगा। अब ये cos बटे में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 अपान कॉस वाई लिख सकते हो। अब देखिए कॉस वाई का कोई चीज प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। चेक करो, लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि इसके बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर, ये तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसके अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पे जैसे ये y है तो y में चलेगा। ठीक है, मतलब इसके जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए साइन, ये शुरुआत में देखिए साइन y की जगह क्या है x, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए y बराबर है क्या, y बराबर क्या है, सारे का वैल्यू भी पुट किया जाता है इनवर्स फंक्शन के तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, y की जगह क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये आ जाएगा, देखो x के फॉर्म में सारे आ गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका सूत्र है। तो इसी तरीके से देखो हम इसको लिखे हैं, ऐसे सारे निकाल सकते हो जितने भी इनवर्स फंक्शन है, आप इनको भी निकाल सकते हो, इनको भी निकाल सकते हो, उनको कोई भी आप इनमें मान सकते हो वही। उसके बाद यही सेम यही प्रोसेस होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन लिए, इसको सॉल्व करते हैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जिस तरीके से अवकलन करते थे वैसे ही करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स सापेक्ष अवकलन लिखेंगे और डी बाई डी एक्स और वाई एक पावर एक्स डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अवकलन तो वही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये फंक्शन है। अब देखिए e पावर x अवकलन याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स सूत्र क्या होता है, मतलब e पावर x का अवकलन क्या होता है, इसका होता है यही होता है। तो पहले इसका होगा अवकलन, उसके बाद क्या होगा यही होगा। तो यहाँ पर यही x ये है वो इसको पहले उतार देंगे। ठीक है, फिर गुणे, अब इसके बाद e पावर x, जैसे इसमें e पावर x का अवकलन हुआ यही हुआ, फिर उसके बाद x का भी अवकलन होता है 1 हो जाता है, पर यहाँ पर tan इनवर्स है ना, तो इसका अवकलन होगा क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का भी होगा 1 हो जाता है। ठीक है, इसको लिखते नहीं, तो ये आपका अवकलन आ गया। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है जब भी आपको अवकलन करना है। ठीक है, y का आप यहाँ पर रख दे सकते हो। तो देखो y का वैल्यू ये रखोगे तो ये किसका अवकलन है ये पता चल जाता है। ठीक है, पर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो ये रहने दो। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम वैसे देखो ये tan इनवर्स का हम अवकलन किए तो गुणे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स एक्स का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए। और इसमें भी सेम ऐसे देखो कॉस इनवर्स क्या होता है अवकलन, कॉस इनवर्स क्या होता है -1/रूट में ये होता है। तो इसको हम लिख रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स पहले इसमें लगाएंगे y डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स रूट में 1
tan x है, ठीक है, इनमें इन्वर्स नहीं लगा है। अब इसको देखें डी बाई डी एक्स लगाएंगे इसको, और इसको हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो देखिए कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है -1 बाई रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स जब क्या है, ये पूरा टैन है, तो टैन लिखेंगे 1 माइनस टैन एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, उसके बाद देखिए स्टेप बाई, पहले कॉस इनवर्स का हो गया, इसके बाद टैन का भी होगा। अब गुणे में लिखेंगे टैन का भी अवकलन होगा सेक, टैन क्या होता है सेक स्क्वायर, ये पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया थे, ये सब सूत्र ये पिछले वाले में यूज होते हैं। उसके बाद एक्स का 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस सेक स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसमें थोड़ा सरल कर लेते हैं, क्या कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा देखो, तो हो सकता है यहीं पर आंसर हो, आप आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये सेक स्क्वायर एक्स अपान ये लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे अंदर वाले के cos 2a का सूत्र है, तो ये देखिए ये सेक को 1 अपन कॉस भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा, इसको इसके अंदर क्या लिख सकते हो cos 2x का भी सूत्र है, लिख सकते हो, और ये कैंसिल हो जाएगा, एक cos बचेगा, ये cos नीचे आ जाएगा, तो बटे में माइनस cos x, या तो आप ऐसे ही लिख दो 1 अपन कॉस क्या लिख सकते हो सेक एक्स, और रूट में cos 2x। जहाँ तक आप आंसर मिलाना चाहो वहाँ तक मिला सकते हो, त्रिकोणमिति कैलकुलेशन होता रहता है, ठीक है, लास्ट स्टेज तक यहाँ पर कर सकते हो। इसके आगे भी क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बटे में हो सकते हैं, ठीक है, और ये ऊपर बटे में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 फंक्शन है, और इसमें भी 2 फंक्शन है। 2 फंक्शन के लिए सूत्र बताए थे, सूत्र क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड के लिए हमने सूत्र बताए थे फर्स्ट, और 2 फंक्शन है गुणज में, तो इसके लिए हम बताए थे फर्स्ट आगे रहेगा डी बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड आगे रहेगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ये सूत्र होता है फर्स्ट सेकेंड का। तो यहाँ पर हम इन्हीं को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स सबसे पहले लगाएंगे, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, और एक को आप कोई भी मान सकते हो इसमें फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो x आगे रहेगा डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स यहाँ रहेगा, और डी बाई डी एक्स x का, तो x और कॉस इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कॉस इनवर्स तो यहीं रहेगा, आगे वाले का अवकलन नहीं होता, इसका अवकलन होगा क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस में कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रखे हैं वही चीज़, ये माइनस यहाँ पर लगा दिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स लॉग tan x। देखिए इसमें क्या था कि एक डायरेक्ट सूत्र था, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया, x का भी अवकलन होता है 1 हो जाता है। तो इसमें देखो पहले इसमें भी स्टेप बाय स्टेप होगा, सारे में स्टेप बाय स्टेप होता है, पर यहाँ पर जब x अकेले रहता है, जैसे cos इनवर्स x अकेले है तो उसका अवकलन 1 हो जाता है। अब इसके जो है देखो जैसे log x, तो x जब क्या है tan इनवर्स x, तो स्टेप बाय स्टेप इसका अवकलन होगा। पहले यहाँ पर हम इसका सूत्र लगाते हैं, तो x आगे रहेगा डी बाई डी एक्स लॉग tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x डी बाई डी एक्स एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो x यही रहेगा, log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन 1 बाई x होता है। तो x जो है p है ये पूरा है, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेज log का हो गया, उसके बाद tan को होगा, tan का इनवर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, चेक कर लो ये है, तो और x का तो 1 ही हो जाएगा प्लस, अब देखिए log x इसका होगा अवकलन नहीं, इसका आगे वाले का अवकलन नहीं होता, तो x और ये 1। अब यहाँ पर चेक करो,
तो ये लिख सकते हो यक्स और ये tan इनवर्स यक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस लॉग tan इनवर्स यक्स। ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से इनवर्स फंक्शन का अवकलन निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि इनमें हम इनवर्स फंक्शन का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करके, इनवर्स फंक्शन का यूज करके हम उसको सरल करते हैं, तब इसके बाद इनवर्स डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तब वही कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम कुछ इनवर्स फंक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद सरल करेंगे, तो जो आएंगे उसमें हम डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स दिया है, इसके बाद dy/dx पूछ रहा है। आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पर आंसर मैच नहीं करेगा, ये लॉन्ग आंसर मिलेगा। और इसमें सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इसको हम सरल कर देंगे इनवर्स फंक्शन का यूज करके, हम त्रिकोणमिति का यूज करके इसमें हम सरल कर सकते हैं। तो कैसे सरल कर सकते हैं इनको? हमको या तो tan, देखिए अगर जब भी कोई बाहर इनवर्स tan है तो इसको भी अंदर tan इनवर्स बनाओ। अब देखिए बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 1 काटने के लिए साइन का सूत्र लगेगा, यहाँ पर 1 काटने के लिए कॉस का लगेगा। तो इन दोनों को जो बटे में आएंगे वो tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो उसके बाद tan सेम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर tan आ जा रहे हैं। और एक मेथड है परमेयीकरण, परमेयीकरण से यहाँ tan नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये परमेयीकरण से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये tan इनवर्स नहीं होता तो परमेयीकरण करके सरल करके तब इसके बाद अवकलन कर देते। तो ये यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इसमें हमको tan इनवर्स के टाइप को हमको सोचना है कि ये tan अंदर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये cos का सूत्र लगाएंगे। तो cos का सूत्र क्या होता है? 2 सूत्र होते हैं, एक साइन के पदों में, एक cos के पदों में। 2 cos स्क्वायर यहाँ पर बटे में हो जाता है, एक साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 ये होता है। तो देखिए कौन सा कहाँ पर लगाओगे, देखिए जिस पे 1, जैसे यहाँ पर क्या लगाओ कि 1 कट जाए। अब यहाँ पर प्लस में है ना, तो आगे माइनस ले, इसको रख दोगे तो ये माइनस हो जाएगा 1, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर साइन का सूत्र लगेगा। ठीक है, पहले इसको सरल करना है आपको, तो रूट के अंदर हम सूत्र लगा रहे हैं 1 - 1। अब इसको लिखोगे तो आगे माइनस लगा है तो चिन्ह बदल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और बटे में 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ये सूत्र आपको लिखना है ये। ठीक है, तो ये कैंसिल क्या हो रहे हैं, देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, और ये 2 भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार लिख देते हैं तो कैंसिल कर देंगे tan इनवर्स। और क्या बचेगा, देखिए साइन अपन कॉस के tan स्क्वायर लिख सकते हो, ये 2 कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर देते हैं। अभी इनको क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर tan स्क्वायर x, ठीक है, /2। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, और उसके बाद इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा tan x/2। आपको ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि tan इनवर्स और tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x जो यहाँ एंगल होता है वही आ जाता है जब दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखो x/2 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x/2, सिंपल सा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो y का, और dy/dx 1/2 कांस्टेंट है और x का अवकलन होगा, तो अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या आ जाएगा, dy/dx y हो जाएगा, और 1/2 इसका 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 1/2 आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये अवकलन इनवर्स फंक्शन में होते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है सेक इनवर्स, देखो किस तरीके से यहाँ पर कुछ कन्वर्ट कर सकते हो। इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ फार्मूले टाइप बन जाएंगे, देखो कैसे। तो इसको हम कॉस, देखो एक चीज यहाँ पर पढ़े होंगे, तो कॉस इनवर्स x क्या हो जाता है, सेक इनवर्स 1/x, एंगल उल्टा हो जाता है, कॉस अपोजिट होता है सेक का। ठीक है, ये जो 1 होता है ये पलट जाता है सेक में आ जाता है। अगर सेक होता, सेक इनवर्स x है, ठीक है, तो इसको कॉस में एंगल यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, ये चीज यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट होता है तो ये एंगल अपोजिट हो जाता है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, सेक x नीचे आ जाएगा। सेम यहीं पर यहाँ करेंगे, देखिए सेक है तो इसको हम उल्टा करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रूट x - 1 और x रूट x प्लस 1, देखो, और प्लस साइन इनवर्स x - 1 रूट में x प्लस 1। अब यहाँ पर चेक करो, देखिए ये ऐसे क्यों किए, क्योंकि ये देखो cos इनवर्स x और tan साइन इनवर्स x ये कुछ फार्मूले बनते हैं, और यहाँ पर सेक है। और देखिए सबसे पहले इसमें कैसे पता चला कि यही चीज़ लगाना है, अगर ये देखोगे तो ये दोनों
ये सेम सेम मिल रहे हैं, बस ऊपर ऊपर नीचे है, तो इससे कॉस इनवर्स ये सीधा हो जाएगा, इसके जैसे दिखने लगेगा। तो एक चीज़ ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जब दोनों एंगल सेम होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर देखो दोनों एंगल क्या है, सेम है। जब सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। अब ये y बराबर आप मान सकते हो उसको, तो y का मान क्या आ जाएगा, π/2। तो π/2 का क्या होगा डेरिवेटिव, dy/dx y का, और π/2 का dy/dx। अब यहाँ पर dy/dx और इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। तो इस तरीके से अवकलन करते हैं। इन्वर्स फंक्शन सेम इसमें इन्वर्स फंक्शन यूज होगा, तो आपको इन्वर्स फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x दिया है। अब इसमें हम डायरेक्ट निकालना चाहो, dy/dx निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो, पर इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर tan इनवर्स सूत्र लगाओगे, उसके बाद आंसर का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को हम बोलते हैं रूपांतरण विधि से लगाते हैं, ठीक है। मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना होता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखे, यक्स का मान आपने अपने मतलब यहाँ पर सोचना होता है कि यक्स का मान क्या रखें कि ये पूरा हल करने पर, कोई त्रिकोणमिति हल करने पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ tan आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं तो हमेशा 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन में मतलब दोनों ऑप्शन से आपको हल कर सकते हो। एक यहाँ पर अगर कॉस रखे होगे तब भी ये tan में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पर tan रखोगे 2 ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम tan रख के देखते हैं। तो यक्स जब हम tan थीटा, मतलब इस तरीके से रूपांतरण विधि से सॉल्व करते हैं। इस चीज ऐसे क्वेश्चन को रूपांतरण विधि से, इनवर्स फंक्शन को हम रूपांतरण विधि से सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x², अगर ये याद होगा आपको इनवर्स फंक्शन में, तो इसका हम प्रूव किए थे सूत्र, ये कोई सूत्र है। अब ऐसे सूत्र को जहाँ पर प्रूव किए थे कुछ मानते थे, अब जहाँ वहाँ पर क्या मानते थे, कुछ मान लिया जाता है कि जो राइट हैंड में होते हैं उसको मान लिया जाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर माना जाता है। आपको यक्स जेड जो वहाँ माने थे यहीं पर वहाँ माना जाएगा इसी को उल्टा, ठीक है। तो यहाँ मानने पर यहाँ पर वैल्यू रख दोगी तो ये अंदर कोई सूत्र बन जाएगा, और ये सूत्र बन जाए, सूत्र बनने के बाद ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व होते हैं जितने भी इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन होते हैं सारे इसी तरीके से। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो x बराबर tan a मान लेते हैं, ठीक है। अब जब भी मानते हैं तो tan इनवर्स a इधर आता है, ठीक है। ये हमेशा किया जाता है, tan a इनवर्स में आ जाएगा और a, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस ये यक्स सेप क्या रखेंगे tan a, ठीक है। नीचे भी 1 - tan a। अब यहाँ चेक करो, आपको अंदर tan a ही बनाना है। देखो तो यहाँ पर अगर tan 45 मान और उसके बाद tan a + b सूत्र बना सकते हो ये, तो यहाँ पर लिख सकते हो tan इनवर्स। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, दोनों आपको आना चाहिए, इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सारे लगा सकते हो आप। तो इसमें tan π/4 प्लस tan a अपॉन 1 - यहाँ पर भी आप tan π/4 और tan a लिख सकते हो। अब यहाँ देखो ये कौन सा सूत्र है, ये सूत्र है tan a + b का, मतलब π/4 - a लिख सकते हो। अब देखो tan सेम है, ये इन्वर्स के सूत्र में होते हैं क्या, tan इनवर्स और tan इनवर्स यक्स, तो ये यक्स से आ जाता है, मतलब ये दोनों सेम होते हैं तो जो एंगल होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या है, ये π/4 और a है, एक वैल्यू क्या है, देखो एक वैल्यू मतलब a है, तो यहाँ पर एक वैल्यू भी रख देते हैं π/4, एक वैल्यू यहाँ क्या है tan इनवर्स यक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो जब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx y का, dy/dx π/4 का माइनस dy/dx किसका, tan इनवर्स यक्स का। अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx और ये 0 और ये आ जाएगा, देखो tan इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा, तो 1 + x², यही आंसर है। अब देखिए इसको एक मेथड से और लगा सकते हो, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा, ध्यान देना।
तो यहाँ पर देखो एक क्या लिख सकते हैं, 2 या 3 ऐसे भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही मिले, 3 भी मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स उसका दिया है। अब यहाँ पर आप क्या रखो कि ये कोई त्रिकोणमिति लग के ये साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर जो एक्स का मान रखे थे साइन इनवर्स का सूत्र जब बनाए थे इसको, ठीक है, तो आपको इनवर्स फंक्शन अगर आप वीडियो देखे हैं तो वहाँ पर आपको याद होगा कि ये कुछ बनाए थे, मतलब साइन इसके एक्स से कुछ मान रखा गया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे सेम। तो यहाँ पर देखिए एक्स है, 2 ऑप्शन है आपको, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन में मिलेगा तो आपको 2 ऑप्शन जरूर मिलेंगे, ठीक है, सॉल्व करने का। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर एक्स है क्या रख सकते हो, कॉस ये ए रख सकते हो, ठीक है, या आप रखो या रख सकते हो क्या, यक्स बराबर साइन ए रख सकते हो। देखो दोनों ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम कॉस से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद हम यक्स बराबर ये साइन ए को रख के हम सॉल्व करेंगे। दोनों ऑप्शन देखिए क्या आता है, ठीक है। तो y बराबर अगर साइन ए रखेंगे तो इसको पहले कन्वर्ट भी किया जाता है क्या, ये कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स, ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व रखेंगे अब साइन इनवर्स टू यक्स एफ क्या रखा जाएगा, कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, y बराबर साइन इनवर्स। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉस ए, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये सूत्र होता है ना। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 कॉस ए साइन ए। चेक कर लो, इसको साइन 2x सूत्र है, देखो साइन आगे कर दोगे, ये साइन 2x सूत्र है ना। तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स साइन 2a, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, इसको साइन सेम है तो ये एंगल के लिए आ जाएगा ना, 2a। अब एक जगह क्या माना गया था, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स यक्स, चेक कर लो यही आएगा। अब y बराबर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 कांस्टेंट है, d/dx क्या आ जाएगा, तो किसमें कॉस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करेंगे 2, ये अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में। तो ये आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो ये -2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो ये dy/dx का मान आ गया। अब देखिए इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, सेम आएगा, पर यहाँ पर देखिए माइनस में आया, हो सकता है ये प्लस में आए। निकालते हैं इसमें, देखो जब भी इसको अगर साइन माने हो तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन यक्स, और ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखो तो इसमें रखेंगे तो y बराबर यहाँ 2 साइन ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए रूट में ये कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए और कॉस इनवर्स ए, चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम है तो ये साइन 2x होता है, देखो दोनों तो सेम आए, देखो यहाँ से चेक करो ये दोनों सेम आए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जो माने हैं उससे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन 2a। तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। अब एक वैल्यू रख देते हैं, एक वैल्यू क्या है, y बराबर 2 साइन इनवर्स x, यही है, चेक कर लो। एक वैल्यू इस पे रखे हैं तो इसको आएगा। अब यहाँ पर d/dx लगाएंगे, y का 2 d/dx साइन इनवर्स x, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx, और ये आ जाएगा साइन का अवकलन करोगे तो ये 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कौन सा सही है आंसर आपका, दोनों सही है, ठीक है। ये माइनस में आ रहे हैं, ये प्लस में आ रहे हैं, बस इसमें डिपेंडेंट है इस पे, ठीक। अगर मिलाना चाहो दोनों एक आंसर मिलाना चाहो तो यहाँ पे यहाँ से आपको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे
ठीक है। यहाँ पर देखो आपको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब y बराबर ये 2 साइन इनवर्स है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो y बराबर 2 ये π/2 माइनस ये लिख सकते हो क्या कॉस इनवर्स x, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पर इस पे भी आ जाएगा, सेम आएंगे, इसमें यही प्लस में यही आएंगे। मतलब आप यहाँ पर डिपेंड क्या कर रहा है, ये मानने पर। आप दोनों सही है, दोनों सही है। आप इसको मान रहे हैं तो इसको आंसर लेंगे, ठीक है। अगर इस वाले को मान रहे हैं तो इस वाले का आंसर लेंगे, ठीक है। दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये साइन पे और इस पे कॉस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे।